नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं शिवबी न्यूज़ दिल्ली। आज हम मौजूद हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पे और यहाँ पर काफ़ी ओला उबर में चलने वाले चालक मौजूद हैं। और आज का जो टॉपिक है, इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एसी चलाने में। जैसा कि हमने अभी अकाउंट चेक किए हैं तो उबर या ओला 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इन लोगों को फेयर दे रही है, जिस फेयर में ये लोग एसी नहीं चला पा रहे हैं। और अगर एसी नहीं चलाते हैं तो यहाँ पर कस्टमर के साथ झगड़ा हो रहा है, और अगर एसी चलाते हैं तो इन लोगों को उसमें कुछ बच नहीं पा रहा है। जैसा कि अगर नॉन एसी में ये लोग गाड़ी चलाते हैं तो तकरीबन 6 रुपया पर किलोमीटर इनको कॉस्ट आ जाती है, और अगर एसी में चला रहे हैं तो इनको जो एसी में 8 रुपया पर किलोमीटर इनकी कॉस्ट आती है। लेकिन कंपनी इनको 6 रुपये 70 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से अभी पेमेंट कर रही है। तो आइए हम पूछेंगे अपने साथियों से कि उन लोगों को कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर इनका क्या जो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के क्या रेट थे और अब इस समय क्या चल रहा है, तो इसको लेकर इन लोगों के रेट कुछ बढ़े या नहीं बढ़े, क्या क्या दिक्कतें इन लोगों को आ रही है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तजिंदर सिंह है जी। तो अभी जैसे आपके साथ चालक भी मौजूद हैं, तो आप लोग जो इनके रेटों को लेकर अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे पास बहुत तरह की शिकायतें आ रही हैं जी जी पूरे ड्राइवर समाज की तरफ से। जी जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम ड्राइवर समाज के लिए जो है भलाई का काम कर रहे हैं, जी, जी। उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। जी और मैं किसी भी चीज़ पे तब तक विश्वास नहीं करता हूँ जब तक उसको मैं खुद ना करके देख लूँ। जी तो कल मैंने एक राइड की है उबर की, जी जी काफ़ी समय के बाद, जी और 30 किलोमीटर की राइड है, जिसमें 51 रुपये 1 मिनट के हिसाब से मान लीजिए जी 51 मिनट की राइड थी और 251 रुपये मिले हैं 30 किलोमीटर के। जी 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 तो वो 51 रुपये हटा दीजिए, 200 रुपये बच गए। उसमें से 46 रुपये कुछ पैसे बेस फेयर है, जी। वो आप घटा दें तो सीधा सीधा 150 रुपये बच गए। नहीं, बेस फेयर का अगर हम चाहें तो कुछ लोग बोलते हैं कि बेस फेयर अगर हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर गाड़ी लेके जाते हैं तो बेस फेयर तो वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं वही बता रहा हूँ, बेस फेयर वो 46 रुपये निकाल दीजिए जी तो बाकी आपके पैसे बचे 150 रुपया। जी 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 अब 30 किलोमीटर के 150 रुपये यानी 5 रुपये किलोमीटर, ये जी। 6 रुपये 70 पैसे जो ऐप में दिखाया जा रहा है, कई बार उसमें से भी आपका कमीशन कट जाता है। जी तो 5 रुपये हमें मिल रहा है, जी 6 रुपये से 8 रुपये तक हमारा पर किलोमीटर खर्चा आ रहा है। तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे गाड़ी चला पाएंगे? जी तो हमने अभी सबको बोला कि कोई भी एसी ऑन नहीं करेगा। उसके 2 रीज़न हैं, एक कि खर्चा नहीं आ रहा है, दूसरा कि टैक्सी के ऊपर अभी भी कोविड की गाइडलाइन लागू है, जी इसमें एसी अलाउड नहीं है। जी हालांकि सवारियां इस चीज़ में झगड़ रही हैं। जी जो कुछ सवारी समझदार हैं जी वो तो मान जाती हैं, लेकिन कई सवारी ऐसी भी होती हैं, बोलते भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें तो मालूम ही नहीं है। जी 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 तो वहाँ ये स्थिति आ जाती है कि ड्राइवर और उनके बीच में इस मुद्दे को लेके झगड़ा नहीं पर बातचीत होती है, जी जी क्योंकि ड्राइवर अपनी जगह है, कस्टमर अपनी जगह है, और दोनों सही हैं, जी। दोनों सही हैं। गलत, लेकिन फिर गलत कौन है? गलत जो बीच में मीडिएटर है। कंपनी। सारी दुनिया समझदार है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कंपनियों से? वो एक ऐसी मीडिएटर है जो एक जगह बैठ के जी सिर्फ कस्टमर और ड्राइवर को मिला रही है, जी और उसके ऊपर 30 से 40% तक वो मार्जिन ले रही है। जी जी असल में जो ड्राइवर है, जो रोड पे निकला हुआ है, गाड़ी उसने अपने दम पे खरीदी है, चाहे अपने दोस्तों से उधार लिया है, अपना मकान गिरवी रखा है, अपने बीवी के गहने गिरवी रखे हैं, उसको लाइबिलिटी है गाड़ी की किस्त देने की। जी तो मरता न करता, ये कहावत के अनुसार वो किस्त भरने के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूरी में वो जितने कम रेट में भी चलाने को मजबूर है। और इसके लिए मैं खुद उबर ऑफिस गया था और उनको मैं वहाँ पे बोल के आया था कि ये रेट बहुत कम है और आप इसको 26 तारीख तक, करीब इस बात को आज 20 दिन हो गए हैं, मैं 5 या 6 तारीख को गया था, कि 26 तारीख तक अगर आप रेट वगैरह कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से जो भी करना होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें और भी कई तरह की शिकायतें मुझे आई हैं, जिस पे हम कल एक मीटिंग रख के डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि कल लास्ट डेडलाइन भी है, 25 तारीख है, तो 26 तारीख को आप सबको एक नई चीज़ सामने आएगी जो पूरी दिल्ली वास और एनसीआर को देखने को मिलेगी। तो वहाँ से कोई अभी रिवर्ट आया ऑफिस से कि कुछ रेट? कोई कॉल नहीं आया, कोई रिबेट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मैंने आपको बताया कि कल मैंने खुद इसीलिए एक राइड ली है जी जी 23 तारीख को, जी। कि हाँ भाई क्या रेट इन्होंने किया है, इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया है। तो आपको लगता है कि कुछ करेंगे या नहीं? करेंगे तो अच्छी बात है, कंपनी को अगर अपने भविष्य के लिए सोचना है तो कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ड्राइवर समाज तो अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। जी जी, आइए हम और लोगों से बात करते हैं।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। जी सत्येंद्र जी, कहाँ पर रहते हैं सर आप? मैं नोएडा। जी, तो जैसे अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ी से आ गई हैं और बिना एसी के गाड़ी में बैठा भी नहीं जाता है, और अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको उसमें कोई पैसा नहीं बच रहा है, और अगर आप एसी नहीं चला रहे तो कस्टमर लड़ता भी है आपसे। तो ऐसा भी होता है, कोई झगड़ा हो रहा है कस्टमर्स के साथ? हम बहुत सारे होते हैं जो समझदार बंदे होते हैं, वो तो नहीं समझ जाते हैं 1-2 बार में ही, और हमने कई बार बोलते भी हैं भाई अभी टैक्सी के ऊपर ये गाइडलाइंस जारी नहीं है। जी जी जी। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो उनके बीच में मान लो कहासुनी हो ही जाती है। जी जी। यानी कि अभी चालक साथियों के साथ इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा भी चल रहा है, क्योंकि चालक एसी नहीं चला रहे हैं, और एसी नहीं चला रहे हैं तो जो राइडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो एसी का पैसा दे रहे हैं, हमें तो एसी चाहिए। तो कंपनियों को ये बात सोचनी है कि या तो चालक साथियों को कोई वाजिब किराया मिलना चाहिए जिसमें उनका खुद का भी खर्चा चल सके, और जो एसी वगैरह है उनका गाड़ी का भी खर्चा चल सके, तभी वो लोग एसी चला पाएंगे, अदरवाइज़ वो एसी नहीं चलाएंगे और झगड़े जैसे के तैसे बने रहेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत सिंह है। जी सर, आपको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जब एसी नहीं चल रहे हैं? सर कस्टमर बैठते हैं गाड़ी में, बैठते ही आगे बोलेंगे भाई एसी चालू कर दो। जी। अब एसी चलाते हैं तो अब रेट कंपनी इतने भाई दे रही है जिसके बहुत बचत आ रही है हमें। जी जी, अभी क्या रेट मिल रहा है आपको? वो 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये, बस इससे ऊपर रेट नहीं है कभी। जी जी जी। और अगर नॉन एसी में आप चलाते तो क्या आपका जो रेट पड़ता है, कॉस्ट क्या पड़ रही है? सर वो पड़ रही है 7 रुपये की, उसमें पड़ जाती है। बैस चलाओगे मान लो अगर हम लंबी राइड है जी, जी, जी। उसमें तो मतलब 30 मीटर राइड में तो 250 रुपये का बिल, इतना बिल आते हैं इनके। जी, जी। और जो छोटी राइड है थोड़ा उसमें कुछ बढ़ जाता है, इतना हुआ बस। यानी कि नॉन एसी में चला रहे हैं तो आपका 6 रुपये करीब आ रहा है, और रुपये पड़ता है। 6 साढ़े 6, और अगर एसी में चला रहे हैं तो और वो 8 रुपये के ऊपर 8 रुपये। और आपको जो अभी कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो 6 रुपये 70 पैसे करा रही है। सर पिछले साल 40 रुपये थी, अब 60 रुपये हो गई है, बढ़नी पे उसका खर्चा। जी, ये तो अगर पिछले साल 40 रुपये थी और अभी 60 रुपये है तो ऑलमोस्ट 50%, आधे से ज़्यादा बढ़ गई है। और लेकिन वही है। इन चीज़ों को देखते हुए कंपनी को भी चाहिए कि वो जो अपना रेट है उसको ठीक करे, अदरवाइज चालक साथी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? और क्या, ये रेट के मामले में अगर कोई सुनता ही नहीं है, कई बार हमारे ड्राइवर भाइयों में एकता नहीं हो पा रहा है, मतलब 100 गाड़ी रुक जाती है तो 10 गाड़ी फिर भी चलाते हैं, यानी कि चालक साथी भी एक नहीं हो पाते। एक नहीं हो पाते हैं। समस्या यहाँ पर है, अगर सारे भाई एक साथ हो जाएं जी, जी। तो कुछ हो भी जाएगा, और ये कंपनियाँ ऐसे ही करती रहेंगी अगर कुछ नहीं होगा तो। क्या कहना चाहेंगे आप कंपनी से? कंपनी से हम तो यही गुजारिश करना चाहते हैं कि देखो, अगर आपको भी आगे के लिए अगर ये अपना वो चाहते हैं तो थोड़ा इन गाड़ियों का भी थोड़ा रेट बढ़ाएं, ताकि कंपनी सदा के लिए चलती भी रहें। आपने अभी तक कंपनी से कुछ बोला कि हम लोगों को हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा रेट कम है, या फिर हमें इतना मिलना चाहिए, कुछ बोला आपने? हाँ, बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते भी हैं, तो वो ये बोलते हैं सर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आप अगर कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो वहाँ पर कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी एक एम्प्लॉई हैं। हाँ। बस वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको दिलासा दे सकते हैं कि भाई हम आगे बात पहुँचाएंगे या करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जी सर, आप कुछ करेंगे, क्योंकि आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी दिल्ली NCR के चालक साथी हैं उनको वाजिब किराया दिला जाए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए? मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने कंपनी में बोला था कि इस रेट में बिल्कुल भी जो हमारे चालक भाई हैं उनको पड़ता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और रेट कम है। जी। और सवारी ये नहीं कि सवारी रेट नहीं देना चाहती। जी। सवारी आज भी आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहाँ पे 23 रुपये में आज भी गाड़ियाँ जा रही हैं और सवारी हंस के जा रही हैं। अगर आप रेट अच्छा देंगे तो ये गाड़ियाँ अच्छी मेंटेन करके रखेंगे, एसी अच्छे रखेंगे, सर्विस अच्छी करेंगे। चालक को रोज़गार चाहिए, जी अच्छा रेट चाहिए। जी। जब दोनों चीज़ अच्छी होंगी तो वो सर्विस अपने आप अच्छी देगा। और इसमें अगर कंपनी कुछ नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि हम कुछ करेंगे तो हम जल्दी कुछ ना कुछ करके और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। नहीं, अभी कुछ शिकायतें आई थी कि अगर ड्राइवर कुछ थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती है राइडर के साथ में, तो जो कंपनी है तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक कर देती है, और अगर राइडर उसको थप्पड़ भी मार के चला जाए ड्राइवर को तो कंपनी कुछ भी नहीं करती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ पे चाहे वो चालक है, चाहे मालक है, चाहे ड्राइवर है, चाहे पैसेंजर है, कोई भी XYZ, जी सभी इस आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। जी 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 सभी के अधिकार और हित बराबर हैं। जी। और इसमें अगर कोई भी किसी को ऐसी अपमानजनक या हरासमेंट करेगा, चाहे वो कस्टमर हो जो ड्राइवर को करेगा या ड्राइवर है जो कस्टमर को करेगा, जी, जी, जी। मैं ये नहीं एक पक्ष का नहीं लूँगा, मैं दोनों पक्ष के बारे में बोलूँगा। जी। तो हम दोनों का ही जो भी शिकायतें होंगी
वो सुनेंगे। अगर कंपनी गलत होगी तो कंपनी को बताएंगे, सवारी गलत होगी तो सवारी को बताएंगे, ड्राइवर गलत होगा तो ड्राइवर को समझाएंगे। तो आइए हम आपकी बातें सरकार तक भी पहुंचाएंगे और कंपनियों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि आपको जो आपका किराया है वाजिब किराया मिल सके और आप लोग भी ठीक से सर्वाइव कर सके। इसी के साथ में हम ये वीडियो यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद। नरेश कुमार।